नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी आधारित इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला भाग 6 को देखेंगे, जिसमें 1201 से लेकर 1400 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। द एनाक्रिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। वह कौन सा देवबंदी छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग में सर्वप्रथम किसने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी? राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। 31 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, सम्मिलित थी। सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, ये भी शामिल थे। कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, नहीं बल्कि भाग लेगी, तो ये शामिल नहीं था। वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ये भी शामिल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली आंदोलन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कहा? तो बेलगावा में। किस स्थान पर नौसेना ने 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा बंबई में। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा एनजी रंगा ने। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। सॉरी, ठक्कर बापा नहीं होंगे, राइट आंसर हो जाएगा अल्लूर सीताराम राजू। महात्मा गांधी उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहला जनजातीय नेता कौन थे? तो अलीराम सीताराम राजू। 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? 35% की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो किस चुनाव में? त्रिपुरा अधिवेशन 1939। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं थे? तो हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खां, ये तीनों शामिल थे। मजहर उल हक शामिल नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का।
निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। पुण्य क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की खलीफा को। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खान। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। कब प्राप्त हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा क्या। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कांग्रेस में वेवल के साथ वार्ता की थी? तो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान को। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोडिया ने। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किस अंग्रेज ने केसर हिंद पदक से सम्मानित किया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हर्डिंग ने। स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। वह महिला कौन थी जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन थे? सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराते हैं, यह कथन किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो किसके? तो साबरमती आश्रम की थी। कब की थी? तो 1917 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो अहमदाबाद गुजरात में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी 1936 ईस्वी में। कहाँ की थी? वर्धा महाराष्ट्र में। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी बल्कि किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। और कहाँ की थी? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और फिनिक्स फर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो मद्य निषेध का किया था, भारी उद्योग का नहीं किया था, ग्राम पंचायत का किया था और श्रम की ग्राम्य का किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में किनके बीच शुरू की गई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेने की प्रारंभ हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी से। भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने सर्वप्रथम कार्यकाली अनुदान दिलवाया था? राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी ने। किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग के शासनकाल में। सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की बुनियादी रखी और 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जाने जाने लगी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले निजाम कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा निजाम अली। सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट की, तब वह क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष। किसने आर्थिक प्रबंध का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ की थी? राइट आंसर हो जाएगा जमींदार के साथ। पिंडारियों के अनुमूलन का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगसन को। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जनान। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। विद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। भारत में प्रारंभिक प्राच्यवादी विलियम जोन्स क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी 1931 को। भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, सही है। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया था, ये भी सही है। जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं थे, नहीं बल्कि ये भूमि के स्वामी भी थे, तो ये गलत है। कृषि को हैसियत घटकर कृषिगार की रह गई थी, तो ये भी सही है। कृषकों की हैसियत घटकर क्या हो गई थी? कृषिगार की भी रह गई थी, वे मालिक नहीं होते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अस्थायी बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे? तो प्रथागत दखल के अधिकार का। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उनमें से कौन शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज, निजाम और मराठे। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉयल टाइटल एक्ट 1876। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड का। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा शिमला। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थता को दूर करना लागू किया गया था। दास्ताकांत इसके शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी। वेवल योजना का ठोस परिणाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना।
अरुंडले समिति 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सुधार। चार्ल्स विलिंगसन द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1725 ईस्वी में। 1725 नहीं, सॉरी, 1785 ईस्वी में। कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार कानून 1935। भारत में किस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन का हस्तांतरण कर ब्रिटिश सरकार को हुआ? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन ने। कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में, ऑपरेशन विजय चलाकर। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट के द्वारा। कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर ने। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक मेहता ने। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। बंबई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित की? राइट आंसर हो जाएगा एमएन जोशी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बंगदर्शन। उपन्यास पथेर दाबी, जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई तथा जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया गया, किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा शरद चटर्जी के द्वारा। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जतरा भगत। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच ने। निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में लागू हुआ था, सही है। तालुकदारी बंदोबस्त बंबई में नहीं बल्कि उत्तर भारत में। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत में। यह विषय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के हस्तांतरण के लिए एवं संवैधानिक व्यवस्था निर्धारित करने के लिए। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बीएन राव द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंद राव। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, कौन थी? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मालाबार में। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया था? राइट आंसर हो जाएगा अवध में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूरों के लिए आंदोलन संगठित किया? राइट आंसर हो जाएगा एनएम लोखंडे ने। सिंध के अरबों द्वारा सॉरी, आंसर टाइपिंग गलत है, इसको हटाएंगे, आगे देखते हैं। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा अरबी। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे व्यापार में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक के कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि शाहनामा के लेखक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा उत्बी। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय।
सोमनाथ को जीत कर लौटते समय मोहम्मद कच्छ की खाड़ी से होकर रास्ते क्यों गया था? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए थे जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध से। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन को पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बहाउद्दीन। दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा अनंगपाल। दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वह कौन सा कारण था जिसे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? राइट आंसर हो जाएगा राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति एवं सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, क्या कहलाता था? राइट आंसर हो जाएगा आरिजे मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाना का सबसे सुंदर हीरा कहा? राइट आंसर हो जाएगा मार्शल ने। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो महत्वपूर्ण कारण था उसकी स्त्री होना। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तुर्क चेहलगानी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा 40 तुर्क अमीरों का समूह। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? राइट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन एल्दोज ने। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस चीनी राजदूत को नियुक्त किया गया था? तो किसे चीन के राजदूत का नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। तो किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? जौनपुर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजता के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा एजाज खुसरवी, तारीख अलाई और खजाइन उल फतू, ये तीनों अमीर खुसरो की कृति है और फतवा ए जाहिदरी ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। इल्तुतमिश ने कहाँ अध्ययन केंद्र स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान में। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बलबन को।
अब प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अमीर खुसरो थे एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, तीनों थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के सिक्के पर। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो ने ख्वाजाइन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के मलिक काफूर के। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? राइट आंसर हो जाएगा बंदायूं। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? राइट आंसर हो जाएगा हस्बे कलब। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपारित आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबों पर यह टिप्पणी किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में असमर्थ था कि प्रथा किसने चलाई थी? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक खोती क्या था? राइट आंसर हो जाएगा गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा फारसी। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के राजदरबार में राजकवि थे? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? राइट आंसर हो जाएगा विधारण के। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा तमिल। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर। दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बनाया पहले किस प्रभु के यहाँ नौकरी करते थे? राइट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश के। इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम के लेखक था? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था और इसका अवशेष कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में हम्पी में। इटली का निकोलो कांटी किस राज्य के शासनकाल में विजयनगर आया था? राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ संयुक्त मूर्तियां किस काल में बनी? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा अमुक्त माल्याद। किसके भूभाग के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? राइट आंसर हो जाएगा रायचूर दावों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला? राइट आंसर हो जाएगा बरार। पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन कौन था? राइट आंसर हो जाएगा भटकल। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली की यात्री का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा निकोलो डी कांटी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? राइट आंसर हो जाएगा तुलु राजवंश का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू कुतुब शाह के साथ। इनमें से किसे आर्द्रभोज भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तमिल को। तमिल नहीं तेलुगु को। तेलुगु को साहित्य का
स्वर्णयुग कहते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा नागलपुर की।